बिहार विधानसभा चुनाव में पहले दौर के लिए आज वोटिंग 18 जिले की 121 सीट पर डाले जा रहे वोट। 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। पहले चरण के चुनाव के लिए 3 करोड़ 75 लाख वोटर्स 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। 122 महिला उम्मीदवार भी मैदान में। पहले चरण के चुनाव में एनडीए 120 और महागठबंधन 120 सीट पर लड़ रहे हैं, जबकि जनसुराज ने 119 सीट और ओवैसी की एआईएमआईएम 8 सीट पर उम्मीदवार मैदान में उतारे। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। हर एक पोलिंग बूथ पर सीएपीएफ और राज्य पुलिस के जवान तैनात। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। आज पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे वोट अपील। बिहार में वोटिंग के बीच पीएम मोदी की आज 2 रैली। सुबह 11:30 बजे अररिया में और 1:30 बजे भागलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार में आज अमित शाह बेतिया, मोतिहारी और मधुबनी में करेंगे वोट अपील। राजनाथ सिंह भी बथनाहा, चरैया और केसरिया में करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बिहार में तूफानी रैली। पश्चिमी चंपारण के बगहा, लौरिया और बेतिया के अलावा सीतामढ़ी में भी भरेंगे हुंकार। राहुल गांधी आज पूर्णिया और अररिया में महागठबंधन के लिए करेंगे चुनाव प्रचार, जबकि प्रियंका गांधी गोविंदगंज, रीगा और बेनीपट्टी में करेंगे जनसभा को संबोधित। तेजस्वी यादव दूसरे दौर के चुनाव के लिए आज 18 जगहों पर करेंगे प्रचार। मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। गयाजी में हम उम्मीदवार और जीतनराम मांझी के समधन ज्योति मांझी पर रोड शो के दौरान हमले का आरोप। ज्योति मांझी के मुताबिक पत्थर लगने से सिर में आई चोट। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्योति मांझी के शरीर में नहीं मिले चोट के निशान। पुलिस कर रही है हमले के आरोपी की जांच। चुनाव के बीच आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल की बढ़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र नगरपालिका का नोटिस। मीरा रोड इलाके में अवैध निर्माण तोड़ने का दिया अल्टीमेटम। भागलपुर के पीरपैंती सीट पर बीजेपी को झटका। मौजूदा विधायक ललन पासवान ने टिकट कटने पर आरजेडी का दामन थामा। पूर्वी चंपारण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। कहा एनडीए का मतलब विकास का प्रतीक। बिहार के वजीरगंज में सीएम योगी का आरजेडी और कांग्रेस पर अटैक। कहा इन्होंने लोगों का रोजगार छीना, जनता के पैसों से अपना विकास किया। तेजस्वी यादव ने कल्याणपुर में फिर नीतीश सरकार पर रिमोट से चलने का आरोप लगाया। कहा महागठबंधन की सरकार बेरोजगारी से दिलाएगी मुक्ति। रामनगर की रैली से तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना। कहा बीजेपी के बहकावे में बंटना नहीं है। नवादा की रैली में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जिताने की अपील की। कहा नौकरी के लिए डाले वोट। योगी के माफिया वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा बीजेपी वाले अवध भी हारे हैं, अब मगध भी हारेंगे। इस बार ललन सिंह तोड़ेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया दावा। विवादित वीडियो पर ललन सिंह की सफाई। का मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आरजेडी पर लगाया साजिश का आरोप। सासाराम के करहगर में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो। जनसुराज प्रत्याशी को जिताने की अपील। अलीनगर से बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर का दावा। बिहार की महिलाएं एनडीए सरकार चाहती हैं। मैं जहां जहां गई वहां मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बिहार में एनडीए की जीत का दिया भरोसा। कहा एनडीए सरकार में बिहार ने जो तरक्की की जनता उससे खुश है। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा। कहा सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के बयान पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी समझ गए हैं कि बिहार में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। जेपी नड्डा बोले चुनाव बिहार में हो रहा है। राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बात हरियाणा की कर रहे हैं। जेपी नड्डा तंज कसते हुए बोले राहुल गांधी महागठबंधन की हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी पर हार के लिए कभी ईवीएम कभी एसआईआर का बहाना बनाने का आरोप भी लगाया। नेता विपक्ष पर जेपी नड्डा ने देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा युवाओं को भड़काना और देश में अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं राहुल। हरियाणा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले वो फिजूल की बातें कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नाकामियां छिपा रहे हैं। किरेन रिजिजू ने कहा वोटर लिस्ट रिवीजन से बिहार की जनता खुश, सिर्फ राहुल को दिक्कत। आरजेडी के लोग भी नहीं चाहते राहुल बिहार आए। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। कहा हमारी युवा पीढ़ी समझदार है, पीएम मोदी के साथ खड़ी देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर रच रहे हैं साजिश। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा गड़बड़ी थी तो समय रहते शिकायत क्यों नहीं की। बिहार में वोटिंग से पहले राहुल का हाइड्रोजन बम। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी होने का लगाया आरोप। कहा बिहार में भी यही होगा। राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी बूथ ही नहीं सेंट्रलाइज लेवल पर भी हुई। फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव जीतती है बीजेपी।
सपा नेता अबू आजमी ने राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के बयान का किया समर्थन। कहा बीएमसी चुनाव में भी वोट चोरी की जताई आशंका। कहा चोर लोग कहीं भी चोरी कर लेंगे। अबू आजमी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा आज बीजेपी है, कल कोई दूसरा आएगा। आप कानून के दायरे में रहकर करें काम। आप अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों को अपने दामन से हटाइए। भाई राहुल के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी। कहा वोट चोरी के जरिए बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं एनडीए। प्रियंका गांधी ने कहा भविष्य में चुनाव होंगे या नहीं ये अनिश्चित है, एनडीए सब कुछ बर्बाद कर देगा। राहुल गांधी को अखिलेश यादव का समर्थन। कहा डराना धमकाना और वोट चोरी करना बीजेपी की पुरानी आदत। वोट चोरी के साथ हरियाणा में सरकार की भी चोरी हो गई। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर अटैक। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार। राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी को आईएनएलटी ने दिखाया आईना। अभय चौटाला बोले इस खेल की शुरुआत देवीलाल के वक्त कांग्रेस ने की थी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। राहुल गांधी देश की इमेज खराब करने में लगे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी राहुल के आरोपों को बतलाया खोखला। कहा यह सिर्फ देश को तोड़ने और बांटने की बात करते हैं। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम निकला टाई फिश। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले हार के डर से संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ बंगाल में विरोध प्रदर्शन तेज। ठाकुरबाड़ी में मतुआ समाज ने की भूख हड़ताल। 2024 तक के स्थायी वोटर्स के नाम न काटने की मांग। टीएमसी सांसद ममता ठाकुर ने वर्चुअली आंदोलन की शुरुआत की। बीजेपी बोली घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रहा है अनशन। बंगाल में एसआईआर को लेकर गड़बड़ी आई सामने। मुर्शिदाबाद में बीएलओ पर लगा नियमों के उल्लंघन का आरोप। अपना बूथ तोड़ टीएमसी नेता के घर बांटे सुधार फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच पूर्वी बर्धमान में एक तालाब के पास मिला हजारों आधार कार्ड का बंडल। पुलिस ने किया जब्त, जांच जारी। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई बीजेपी चीफ का विवादित बयान। कहा ध्यान रहे कि यहां कोई खान मेयर न बने। मुंबई बीजेपी चीफ के बयान पर भड़की एआईएमआईएम। वारिस पठान बोले इनके पास विकास का मुद्दा नहीं, ये लोगों को लड़वाने में लगी। बीएमसी चुनाव पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा महायुति एकजुट, एक साथ लड़ेंगे स्थानीय चुनाव। निकाय चुनाव पहले महाअगाड़ी में 2 फाड़। स्थानीय कांग्रेस का एमएनएस के साथ गठबंधन से इनकार। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का बयान। कहा लोकतंत्र के सभी अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका लोगों के कल्याण के लिए मौजूद। मुंबई के बांद्रा में हाईकोर्ट परिसर की रखी गई आधारशिला। सीजेआई बीआर गवई, सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार रहे मौजूद। नवा रायपुर में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की नक्सलियों से हथियार छोड़ आत्मसमर्पण की अपील। कहा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कम हो रहा है। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी। कहा हमने राज्य में धर्मांतरण और दंगा रोधी कड़े कानून लागू किए। सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के काम गिनाए। कहा हमने जमीन लव और थूक जिहाद पर लिया एक्शन। राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म करने का भी फैसला लिया। रजत जयंती महोत्सव पर उत्तराखंड सीएम के घर लगा संतों का जमावड़ा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई लोगों का सीएम धामी ने किया सत्कार। कार्तिक स्नान पर बाबा बागेश्वर ने उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुना नदी पर की पूजा। कुमार विश्वास भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 71 बम सहित 7 किलो विस्फोट भी बरामद किया। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस की टीम ने इलाके में बैरिकेडिंग करके जांच। विस्फोटक का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की भी ली गई मदद। मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता। 1.5 महीने पहले हुई महिला की हत्या मामले में आरोपी पति समेत एक दोस्त को किया गिरफ्तार। पहले से ही शादीशुदा था पति इमाम। नौकरी निकाह की बात छिपाकर महिला को फंसाने का आरोप। विरोध करने पर उतारा मौत के घाट। एमपी में बिजली विभाग का तुगलकी फरमान। कहा किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो अफसर का कटेगा वेतन। किसान संगठनों से लेकर विपक्ष ने किया सरकार का विरोध। कहा बिना सरकार की मर्जी के कोई अफसर दे सकता है आदेश। अपने गलती अधिकारियों पर थोप रही है सरकार। तुगलकी फरमान पर चौतरफा घिरी बीजेपी। सीएम मोहन यादव बोले ऐसा आदेश देने वाले पर लेंगे सख्त एक्शन। एमपी के राजगढ़ में विधायक और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक को फूट कर रोने लगे नगर परिषद अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की घेराबंदी। छतरू इलाके में आतंकियों के छिपने की खबर। हरियाणा पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रैक डाउन। हर इलाके के 5 खूंखार अपराधियों को जेल में डालने का आदेश। बंगाल के में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के झड़प। नशीले पदार्थ की जब्ती पर भड़का बवाल। हाथापाई में 3 पुलिस वाले घायल। दिल्ली में ट्रेडिंग के नाम पर शख्स के साथ 22 लाख की ठगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली में जल बोर्ड के अधिकारी की गला रेतकर हत्या। 2 दिन बाद रोहणे स्थित फ्लैट में मिला शव। अहमदाबाद पुलिस ने 1 साल बाद मर्डर केस सुलझाया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। गिरफ्तार प्रेमी का पूछताछ में खुलासा। कहा सोने के बाद किया था समीर का मर्डर। पुलिस के डर से किचन में दफनाई थी लाश।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और मनाली में हल्की बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने शानदार जीत के लिए बधाई दी। भारतीय विमेंस टीम ने पीएम मोदी को सभी प्लेयर की सिग्नेचर वाली जर्सी गिफ्ट की। स्पेशल जर्सी में नमो 1 लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड चैंपियन टीम से चर्चा की, खिलाड़ियों के संघर्ष, जज्बे और जीत की सराहना की। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सम्मानित किया, ट्रॉफी और टीम इंडिया के साथ फोटो खिंचवाई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच आज ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा ओवल स्टेडियम में होगी भिड़ंत। 1:45 बजे शुरू होगा मैच।